एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हमारा समाज भोले वाले समाज है। हम लोग हमारा लीडर को ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब लीडर समाज का उत्थान के लिए सही डिसीजन ले नहीं पाता, जब लीडर हमारा समाज का मुक्ति के लिए गलत डिसीजन ले जाता है, तब हमारा समाज बर्बाद हो जाता है। इतिहास गवाह है। जब बाबा साहेब अंबेडकर मैदान में लड़ रहे थे, तब गांधी का हरिजन बाबा साहेब को धोखा दे रहे थे। इतिहास ये भी गवाह है, जब कांसीराम साहब अकेला लड़ रहे थे भारतवर्ष में, खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले लोग साहब को साथ दे नहीं रहे थे। इतिहास ये भी गवाह है, जब उत्तर प्रदेश में एक 21 ईयर का लड़की घर छोड़कर समाज का ताना बाना को चीरकर कांसीराम को साथ देने लगी। दोनों का जोड़ी कमाल हुआ और यूपी में 4-4 वर्ष गवर्नमेंट बनने लगा। इनको कहते हैं डेडिकेशन। जब जब कोई व्यक्ति हमारा समाज का डेडिकेशन करता है, वो समाज को उत्थान करता है। जब बाबा साहेब अंबेडकर डेडिकेट कर दिए, तो हमें अधिकार मिला, हमारा लोगों को अधिकार मिला, जीने का अधिकार मिला, वोट देने की अधिकार मिला, अपना प्रोफेशन चलाने की अधिकार मिला। तमाम सुख सुविधा बाबा साहेब अंबेडकर लड़कर दिए। उनका लड़ाई को आगे लेने के लिए जब दादा साहेब कांसीराम सड़क को मापने लगे, साइकिल में मापने लगे, कितने रात कितने दिन भूखा सोए, तब भी कोई उन्हें साथ नहीं दिए। साथ दिए तो दिए सिर्फ ही सिर्फ बहन मायावती जी दी। इसीलिए यूपी में 21% शेड्यूल कास्ट लोग होते हुए भी 4-4 बार सरकार बना। आज बामसेप को बर्बाद कर दिया गया। बामसेप का मालिक बन बैठे हैं हमारा मान्यवर बामन मेश्राम जी। बामन मेश्राम जी को बामसेप बहुत भरोसा किया। बामन मेश्राम जी को बहुजन समाज बहुत भरोसा कर रहा था। बामन मेश्राम जी हमारा समाज का पैसा बामसेप से इकट्ठा कर रहे थे। लोग उन्हें क्यों पैसा दे रहे थे? क्यों देते हैं पैसा? इसीलिए देते हैं कि बामन मेश्राम समाज के लिए कुछ कर रहा है। ये पैसा बामन मेश्राम को लोग नहीं देते हैं। ये पैसा बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कबीर, नानक, गुरु घसीदास, रोहिदास, तथागत बुद्ध को, मूवमेंट को बचाने के लिए लोग पैसा देते हैं। लेकिन वो मूवमेंट दिशा और दिशा जब खो बैठेगा, आप सोचिए इस समाज का क्या होगा। आपको मालूम है, जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक हमारा बामन मेश्राम साहब खूब बतियाए हैं फुले साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में, अंबेडकर के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में। जब इलेक्शन का वक्त आ गया तो हमारा लीडर का डिसीजन क्या होना चाहिए? 2024 आर पार का लड़ाई है, करो या मरो का लड़ाई है। इस लड़ाई में हर हाल में मनुवादी ताकत को रोकना है। जो बाबा साहेब अंबेडकर का विचार को बर्बाद करता है, ऐसे लोगों को रोकना है। बहुजन समाज को लामबंद होना, वही था सब्जेक्ट मैटर। लेकिन यहाँ फंस गया बहुजन समाज ऐसे लीडर का बातों में आके। बामन मेश्राम साहब ये कहने लगे, जब तक मायावती खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात 2024 में बोलना कितना जायज़ है, आप लोग सोचिए। अब हमारा समाज यूनाइटेड होकर समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इधर लीडर दूसरे लीडर को ख़त्म करने की ठान लिए है। जो कांसीराम साहब को जिंदगी भर साथ नहीं दिए, अब वो कैसे साथ देगा? साहब कांसीराम मरने के बाद अब ये कह रहे हैं, बामन मेश्राम साहब कहते हैं कि मिशन कांसीराम साहब का मिशन है, हम कांसीराम साहब का चेला है। साथियों, एक भी दिन बामन मेश्राम साहब जब तक कांसीराम साहब जिंदा थे उन्हें कोऑपरेशन नहीं किए। आज कांसीराम का देहांत के बाद उनका फोटो लगाकर लोगों को गुमराह करने के लिए ये बात बता रहे हैं।
दिन रात इतने सुंदर के साथ उनका मोटिवेशन स्पीच है। उनका स्पीच में लोग मोटिवेटेड होते हैं। वो अच्छा लीडर है, वो अच्छा ऑर्गेनाइजर है, उनका संगठन बहुत सुंदर है। लोगों को कितना सुंदर से बारीकी से एविडेंस का साथ लोगों को समझाते हैं। इसीलिए बहुजन समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है बामन मेश्राम साहब का मूवमेंट में, और बामन मेश्राम साहब को बेपनाह प्यार करके उन्हें हमारा समाज का बामसेफ वर्कर सब कुछ डोनेट कर देते हैं। और वो पैसा समाज का उत्थान के लिए यूज होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कैसे हो रहा है हमारा लीडरशिप। जब 1971 में मोहन देवरी का लीडरशिप में आरपीआई और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सिर्फ एक सीट में सिमट गया आरपीआई, और उसी दिन से कांग्रेस आरपीआई को ख़त्म कर दिया और बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को ठप कर दिया गया। साहब कांशीराम कहते हैं राजनीति सत्ता हमको हासिल करना आवश्यकता है, वो बाबा साहेब का ड्रीम था। लेकिन आज मान्यवर बामन मेश्राम जी नामुमकिन कह रहे हैं। ये नामुमकिन इसीलिए हो जाता है, हमारा लीडर कभी भी हमारा लीडर को प्यार नहीं करता। एक औरत, एक बहन आज सड़क पर लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में धूम मचा रही है। 21% शेड्यूल कास्ट होते हुए भी 4-4 बार गवर्नमेंट बनाने की ताकत भर रही है। इतने ताकत होते हुए भी बामन मेश्राम साहब महाराष्ट्र में क्या किए? कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो बताते हैं जब तक मायावती खत्म नहीं होती तब तक कुछ नहीं होगा। जब मायावती जी खत्म हो जाएगी तब बहुजन समाज अनाथ बन जाएगा। जब बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत हो गया था तब बहुजन समाज अनाथ बन चुके थे। साहब कांशीराम आए, मिशन को बढ़ाए, उनको साथ दी बहन मायावती जी। ना जाने कितने रात कितने दिन भूखा प्यासे बहन जी रात गुजारी है। ना जाने कितने दिन भूखा प्यासे दादा साहेब कांशीराम रात गुजारे हैं। चाय का साथ सिर्फ एक पाव रोटी खाकर रात गुजारते थे। कभी कभी हवा खाकर रात गुजारते थे। साइकिल में, 3rd क्लास बग्गी में, खाली पैर पर, नंगा पैर पर ठंड में कांपते हुए मूवमेंट चलाए बहन मायावती जी और दादा साहेब कांशीराम। इसलिए आज बहुजन समाज एक अम्ब्रेला बन गया है। इस अम्ब्रेला का नीचे 85% पॉपुलेशन को संवारने की ताकत है। फिर आज इलेक्शन पीरियड में हमारा लीडर का डिसीजन क्या हो रहा है? बामन मेश्राम जी, आप बहुत जुझार नेता है, आप दूरदृष्टि विज्ञ है, आपको समाज सलाम करता है, आपको सलाम हर वक्त प्यार करता है। इसीलिए बामसेफ आपको हर कुछ उनका डोनेट कर दिया है। लेकिन आज आपका डिसीजन क्या है? आप आज का तारीख में उत्तर प्रदेश जाकर बहन जी को रोकने की काम कर रहे हैं। यानी आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी रिजर्वेशन बिल को फाड़ता है, जो समाजवादी पार्टी रिजर्वेशन प्रमोशन रिजर्वेशन का एग्नेस्ट में है, जो समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू का विरोध करता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का पार्क को विरोध करता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट को गाली देता है, ऐसे समाजवादी पार्टी को आप बिना शर्त समर्थन कर दिए। मतलब बहुजन को रोकने के लिए या मायावती को रोकने के लिए? मायावती एक व्यक्ति नहीं है, मायावती बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती है। मायावती को रोकना मतलब समाज को बर्बाद कर देना है। आपका एक बहन सड़क पर लड़ रही है, आप हथियार डाल दिए हैं समाजवादी पार्टी के सामने, आप हथियार डाल दिए हैं कांग्रेस के सामने। आपका ये ड्यूटी होता है आपका बहन को सपोर्ट करना, ताकि बहुजन समाज एक एक वोट नेशनल लेवल में काउंटिंग हो सके और हम दुश्मन को मुकाबला कर सके। आप दिन रात साहब, आप दिन रात सालों साल आप खूब बतियाते हैं किसका नाम पर?
बाबा साहेब का नाम पर, फुले के नाम पर आप ये भी कहते हैं कांग्रेस 420 है, पुनः पैक्ट के कारण दलाल भड़वा पैदा हुए हैं। आज वो दलाल पैदा करने वाले पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बिना शर्त। मतलब क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। समाज आपका ऊपर भरोसा करके इतना पैसा डोनेट करता है, हर महीना लाखों करोड़ों रुपए आपको डोनेट देता है। भारत का बामसेप का मतलब बामन मेश्राम को समझाता है। आज बसपा का पास बामसेप नहीं है, बसपा को उनका गरीब कार्यकर्ता पैसा देते हैं और आपको हमारा मलाई से पैसा मिलता है। समाज का मलाई आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में कांग्रेस को उभरने के लिए आप साथ दे रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में समाजवादी पार्टी को बिना शर्त आप समर्थन दे रहे हैं, मतलब बहुजन समाज का खत्मा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। लोग ही आपका विचार को सुनेंगे। आप लोग बामन मेश्राम को पैसा नहीं देते हैं, आज वो पैसा सिर्फ बाबा साहेब के नाम पर दिया जा रहा है। आपको कोई हक नहीं बनता बहुजन समाज को रोकने के लिए। आपका ये ड्यूटी होता है बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए। आपको यूपी ही मिला, यूपी में बिना शर्त आप बसपा को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ दे दिए। दूसरे स्टेट में तो आप ऐसा नहीं कर पा रहे। ये सोचने की बात है। साथियों, बामन मेश्राम साहब कहा करते थे ईवीएम को फोड़ने के लिए फर्स्ट फेज खत्म हो गया, सेकंड फेज खत्म हो गया, अभी थर्ड फेज चलेगा, फिर भी एक भी मशीन आप फोड़ नहीं पाए। हमारा समाज का लाखों करोड़ों रुपए आपको क्यों दिया गया था? मिशन को सही चलाने के लिए। आप बाधा मुकर गए हैं। आपका मूवमेंट था ईवीएम को फोड़ने के लिए। ना आप ईवीएम फोड़ने की मिशन चला पाए, ना आप ईवीएम बैन करने की केस लड़ पाए, ना आपका मिशन आगे बढ़ पाए। तो हमारा समाज आपको जो पैसा दे रहा है, वो पैसा ऐसे फालतू में खर्चा समाज के लिए कितना क्षतिकार है, हानिकार है, आप सोचिए और हमारा भोले वाले समाज को सोचने की आवश्यकता है। बामन मेश्राम को भारत का हर कोई स्टेट छोड़कर सिर्फ यूपी ही क्यों नजर आ रहा है? तमाम मनुवादी पार्टी बसपा को रोकने के लिए चारों तरफ घेरा बनाए हैं, अम्बुस बन के खड़ा है। उस अम्बुस का हिस्सा आप भी बन गए हैं। हम लोग सोच रहे थे आप बहुजन समाज को बचाएंगे। हम लोग ये भी सोच रहे थे आप बहन जी के बाद आप एक सबसे बड़ा नेता है हमारा समाज का, लेकिन आपका जो डिसीजन समाज को बर्बाद की तरफ ले गया है। लेकिन बहन जी लड़ रही है, वो लड़ेगी, वो लड़ाकू है। जब उनको 21 ईयर था तब वो समाज का साथ लड़ी थी। एक औरत, एक लड़की घर छोड़कर पुरुषों का साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करना, सड़क पर गरजना, रातों जहाँ रात हो जाता है वहाँ ठहरना, जैसे तैसे एक ही जोड़ी ड्रेस में दिन गुजारना, रात गुजारना कितना मुश्किल हुआ होगा। उस दिन को थोड़ा आप याद करिए। मेरा समाज को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी का माँ और बहन एक जोड़ी ड्रेस में रात गुजारना, 2-3 दिन सड़क पर रहना, मूवमेंट चलाना, लंठन जलाकर स्पीच देना, पैदल चल कर जाना, रिक्शा में जाना, साइकिल में बैठकर जाना, कितना दुखदायक कार्य था उस वक्त बहन जी को। आज वो ताकत होकर उभरी है समाज का भलाई के लिए। फिर आप चाहते हैं बहन जी का खात्मा, यानी बहुजन समाज का खात्मा। आप मीडिया का बात कह रहे थे बामन मेश्राम साहब, आप मीडिया का बात कह रहे थे, इसीलिए लोगों ने आपको लाखों करोड़ों रुपए चंदा दिए। ना आज तक एक मीडिया हाउस बना पाए, कोई भी नेशनल लेवल का मीडिया हाउस आज तक आप बना पाए, ना बहुजन समाज का वॉइस बनकर सामने आए। ये प्रश्न आपको हम पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत पेनदायक है जब आप यूपी में बसपा को रोकने के लिए समाजवादी को साथ दिए हैं। जो समाजवादी बाबा साहेब विचार को विरोध करता है, जो समाजवादी अंबेडकर का प्रोग्राम को ख़त्म करता है, जो समाजवादी
ब्लैक क्लर्क को फिलअप करने की विरोध करता है, जो समाजवादी रिजर्वेशन का खिलाफ है, जो समाजवादी प्रमोशन रिजर्वेशन बिल को फाड़ता है। कांसीराम साहब जब तक जिंदा थे तब तक अब कभी भी बामन मेश्राम साहब उन्हें साथ नहीं दिए। साथ दिया तो सिर्फ बहन मायावती जी दी। इसीलिए आज यूपी में 4 बार गवर्नमेंट बना। और साहब आप कहते हैं साहब कांसीराम का चेला, कांसीराम जो पौधा लगा के गए हैं उनको सींचना हम आपका कर्तव्य था। आप उनको सींचना बंद कर दिए, आप उनको उखाड़ के फेंकने की काम कर रहे हैं। इसीलिए समाज आपको क्या भरोसा करेगा, आपको समाज कैसे देखेगा, ये वक्त ही बताएगा। इतिहास गवाह है आज बाबू जगजीवन राम को समाज कैसे मान रहा है। उस वक्त बाबू जगजीवन राम बाबा साहब को साथ दे देते, हम कब का देश का हुक्मरान बन जाते। उस वक्त आप दादा साहब कांसीराम को साथ दे देते, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बन जाता। उस वक्त आप दादा साहब कांसीराम को साथ दे देते, भारत में हम ताकत होकर आगे बढ़ते। लेकिन एक लड़की, एक बहन 1970 में रूढ़िवादी समाज को चीरते हुए दादा साहब कांसीराम को साथ दी और उनका द्वारा लगाया गया पौधा को आज भी वो सींच रही है। आज वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला बनकर मनुवादियों को चैलेंज कर रहा है। आज आपको, आपका ताकत को, आपका संगठन को और आपका दिमाग को बहुजन समाज के लिए आपको समर्पित करना चाहिए था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपका एक ही एजेंडा बन गया है, हर हाल में बसपा को रोकना है। हम क्या उम्मीद रखेंगे? भारत का बहुजन समाज और क्या उम्मीद रखेगा? खून पसीना का कमाई भारत का बहुजन समाज आपको डोनेट करते हैं। क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि आप संगठन चलाते हैं। मेश्राम साहब, आपका संगठन मजबूत है, आपका दिमाग तेज है, लेकिन आपका डिसीजन, आपका फोरकास्टिंग पावर हमारा बहुजनों को इतना खतरनाक दलदल में धकेल दिया है, वो रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। आज एक एक वोट के लिए बहुजन समाज जूझ रहा है। एक एक वोट के लिए मैदान में डटकर आज बहुजन समाज लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त पर आप बहुजन समाज का सपोर्ट ना करके आप हथियार डाल दिए समाजवादी पार्टी के सामने और कांग्रेस के सामने। जो कांग्रेस हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर को तड़पा कर मार रहा था, जो कांग्रेस पुनः पैक्ट करके हमें आज जो गुलामी बनाया है, ऐसे कांग्रेस को। इसलिए आपका जो फोरकास्टिंग कैपेसिटी है बहुजन समाज का हित में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं आपका ऊपर भारत का बाम सिर्फ उम्मीद रखता है आपका डिसीजन चेंज होगा और बहुजन का हिताय के लिए, बहुजन का सुखाय के लिए आप ये डिसीजन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पास में ये ताकत है। आपको हमारा ये गुजारिश है, आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो डिसीजन यूपी में बसपा को रोकेगा। फिर भी बसपा अपना दमखम पर लड़ रहा है और लड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज उन्हें सींच रहे हैं और अम्ब्रेला का नीचे आ चुके हैं। साथियों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आपका सुझाव जरूर लिखिए। बामन मेश्राम साहब एक महान हस्ती है, बहुजन नायक है, बहुजन चिंतक है, नेशनल लीडर है। उनका फोरकास्टिंग आपको कैसे लगा? क्या वो बसपा को ख़त्म कर देना के लिए लड़ाई उनका सही है या गलत है? 2024 में हम बहुजन समाज संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संविधान विरोधी ताकत को साथ देकर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आपका व्यू जरूर लिखिए। आपका कमेंट हमें ताकत देता है। भाजपा पीपल, भाजपा बहुजन का ये कोशिश है, हमारा बहुजन समाज को यूनाइटेड करके रखना है। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को बढ़ाना है। दादा साहब कांसीराम का द्वारा लगाया गया पौधा को सींचना है
और संविधान को बचाकर बहुजन समाज को सुख और शांति दिलाना है। इसलिए जब हमारा लीडर का डिसीजन गलत होता है या सही होता है, उनके बारे में बताना हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका सुझाव ज़रूर लिखिए। मेश्राम साहब का डिसीजन सही है या गलत है, इनके बारे में आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय भीम।